नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सोमवती अमावस्या से जुड़ी हुई एक कथा लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी रहती थी। वह पुत्र धीरे धीरे बड़ी होने लगी। पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों चित्रगुना का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान, गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उसे ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वह उसे कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। उसे कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में तू विवाह का योग ही नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करें कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने अंतर्दृष्टि से अध्ययन करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तक पति पारायण है। यदि यह कन्या युक्ति की सेवा करें और वह महिला इस शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विद्या योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला वाकई जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से 2 मिनट सेवा में क्यों बात कही। वे अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर धोबिन सोने के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम कर कर घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछता है कि तुम तो बहुत ही जल्दी उठकर सारे काम कर लेती हो, उसे पता ही नहीं चलता है। बहू ने कहा, माझी में तो सोचा कि आप ही सुबह जल्दी उठकर सारे खुद ही काम खत्म कर लेती है। मैं तो बहुत देर से उठती हूँ। इस नाम पर दोनों सास बहू की निगरानी करने लगी। कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबी ने देखा कि 1 घंटा मोहन तेरे घर में आती है और सारे घर का काम करके बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उनके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी, अब आपकी आपको कौन है और इस तरह छुपाकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हो। तबीयत कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बता दे। सोना 2 दिन पति पर आए थे, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना गोविंदा के पेट थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लोग तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उसे करने की मांग में कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराश जा नहीं तो चली गई। वह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जय या करूंगी। उसे दिन सोमवती अमावस्या तिथि ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने एक केले से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति की मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो भी व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में प्रीति होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवती को पढ़ने वाली अमावस्या के दिन एक 8 वस्तुओं के प्रति कर सोना धोबिन गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सभी प्रचलित परंपरा है दोस्तों की पहले सोमवती अमावस्या के दिन धन पान है, कृष्णा दूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की गई सोमवती अमावस्या को अपने समर्थ के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खान की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी शुभ पत्र ब्राह्मण भांजे को दिया जाता है। दोस्तों, यह समाधि अमावस्या से जुड़े कथा तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली वालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। आशा करते हैं
कि आपको यह जानकारी पसंद आई हो। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे।